वर्तमान शक 1945, यही है ना। तो इसमें दिया हुआ है 1930 का है। 1930 शक का है 235723। तो 1945 में 1930 घटेगा तो 15 वर्ष हो जाएगा, है ना। 10 वर्ष का है, 10 वर्ष का है 8 22। और 5 वर्ष का है 4 11। इसको जोड़ दीजिए। 3 2 5 5 1 6, 2 2 4 4 1 5, 8 4 12 12 7, 8 4 12 12 7 कितना हो गया, 8 7 15 15 4 19, 5 1 6, 23 1 24, 24 9 56 आता है ना। और फिर है संक्रांति में दिया हुआ है गति ऐनांश का। तभी वर्तमान में कौन सा संक्रांति चल रहा है। सूर्य अभी किसमें है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि का दिया हुआ है 29 विकला 10 प्रति विकला। 29 विकला 10 प्रति विकला, है ना। तो इसमें जोड़ दीजिए इसको। 10 हो गया, 9 6 15, 5 2 7 1 8 की 2 और 9 1 10 और 24 की 2400। 24 10 25 10, है ना। 24 अंश 10 कला 25 विकला। पंचांग पलटिए। वृश्चिक का संक्रांति कब लगा था वो देखिए। तो एकदम सेम आ गया, 15 से मिलता जुलता, है ना। देखिए संक्रांति लगा है आपका 17 तारीख को संक्रांति लगा है ना। और अष्टमी का दिया हुआ है यहाँ 24 10 30। हमारा आया है 24 10 25, आया है ना। ये अष्टमी का है तो और आगे बढ़ेगा तो उतना जी बिल्कुल सही, है ना। तो कितना आगे बढ़ेगा। एक संक्रांति में 4 विकला 10 प्रति विकला बढ़ता है। 4 10, यहाँ अष्टमी का दिया हुआ है 24 10 25।
24/10/30 दिया हुआ है, तो हम लोगों का आ रहा है 24/10/25, तो 4/10, ये आपका 30 दिन में आता है, तो 30 से भागा दे दीजिए, तो 0 होगा। 4 × 60, तो 6×4 = 24, 240, और 10, 250 हो गया। तो कितना मरतबे लगेगा? 8×24, 8 मरतबे लगेगा, है ना? 240 हो जाएगा। तो 10 आ जाएगा। हाँ, तो लगभग समान रहेगा। 24/10/25 आता है ना? गुने अष्टमी का इसमें दिया हुआ है, तो अष्टमी कितना दिन बाद आएगा? 1, 2, 3, 4, 4 दिन बाद अष्टमी आ जाएगा। तो 8×4 = 32 हो गया, मतलब कि एक कला और बढ़ेगा, एक विकला और बढ़ेगा लगभग, है ना? यहाँ 32 जोड़ दीजिए, 0 32, तो 42 हो जाएगा। 25, 10, 24, मतलब कि 24/10/26 लिख सकते हैं। तो 4 कला का, 4 विकला का डिफरेंस आता है ना? इस तरह से बनाने में, जो सारणी दिया हुआ है उससे बनाने में। गुरुदेव, ये 8/22 और इसका आधा 4/11, ये क्या किया? ये नहीं समझ में आया। हाँ? ऊपर जो अपन ने 1945 1930 का लिया, 23, 57, 23। हाँ, 1930 का दिया हुआ है ना, 23, हाँ, 57, 30। ये तो 15 साल का अंतर आया। 23, 57, 30, 23, हाँ, तो ये 23, तो हो गया 57, 1930 का। 1930 का हमारा और कब अपने का है? को 1945 का निकालना है। हाँ, तो 10 वर्ष का 8/22 दिया हुआ है नीचे में। देखिए नीचे में पढ़िए। अभीष्ट साकारंभ काल में ऐनांश साधन करने हेतु एकादि वर्षों की कलादि ऐनांश गति दिया हुआ ना, कला विकला में दिया हुआ है। विकलादि गति एक तो हाँ अच्छा, इसके जस्ट नीचे ठीक है। हाँ, हाँ, 10 10 का 8। वर्ष में 8 कला 22 विकला, ठीक है, एक तो ये है जोड़ ना? लिया 10 वर्ष का, फिर 5 वर्ष का 4/11 जोड़ा है ना। हाँ, 5 वर्ष का ठीक। 4, 11 जोड़ दिए। और इसके बाद फिर ये जो वृश्चिक राशि का दिया हुआ है इसके नीचे, मेषादि हाँ संक्रांति। हाँ, ये- विकलादि से है। हाँ, तो ये जोड़ लिया। 29/10 है, तो आ गया ठीक 24/10/25। ये ठीक। आपका आ गया। वृश्चिक में कब गया है सूर्य? ये गया 17 तारीख को। 17, मतलब नवंबर, अक्टूबर। हाँ, 17 अक्टूबर को गया है हाँ, ना? नहीं नहीं, 17 अक्टूबर नहीं, नवंबर। 17 नवंबर को गया है। तो हाँ, ये जो बना ना, 17 नवंबर का बन गया। अच्छा। अब इसमें अपन ने ये जो गणित किया साइड में, आपने 4/10 को विभाजित किया 30 से। अष्टमी का यहाँ पर मान दिया हुआ है, पंचांग में आपका अष्टमी का मान दिया हुआ है ना, हाँ हाँ, अष्टमी का एनांश दिया हुआ है ना? मेरे 24/10/27 दिया हुआ है। 24/10/27 है आप वाला में। हाँ, ऋषिकेश पंचांग। हाँ, मेरा वाला, हाँ तो 27 है, तो एकदम करीब है। हम्म, 26 आ ही रहा है। जी हनुमान जी। पंचांग में दिया हुआ है
24×10 = 28। हाँ, तो एक विकला का अंतर। हाँ, एक विकला का अंतर है ना, तो ठीक है, करीब चल। करीब आइए क्या, है हाँ, ना। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक। समझ में आ गया। जी। तो ये अयनांश निकालना इस चार्ट से एकदम आसान है। तो इस हाँ, चार्ट ये को आप लोग कम से कम रख लीजिए, तो ये अयनांश साधन एकदम तुरंत हो जाएगा, जी। है ना। ये मोहन एक चीज ये और बता दीजिए, वो थोड़ा रह गया है। ये 4 10 में 30 का भाग दिया तब क्या हुआ ये? महीना में 30 दिन होता है ना, जी, ये एक होता है। संक्रांति लगभग 30 दिन का होगा, हाँ है ना। जी तो वही 30 से भागा दे दिए। जी 4-10 जो है ना, एक संक्रांति का गति है। देखिए जी जी यहाँ पर आप लिखा हुआ है, मेष में 0 लिखा हुआ है, वृष जी में 4-10 लिखा हुआ है। जी हाँ ठीक है। 4-10 गति हो गया, तो 30 हम्म, में भागा दे दिए, जी तो आया 0.08 आया ठीक है। प्रति विकला। हम्म, एक दिन का अयनांश गति हुआ। हम्म, तो एक दिन का है तो उसके हिसाब से जोड़ सकते हैं आप, कितना दिन आपको चाहिए। तो यहाँ 32 प्रति विकला आया, तो 32 विकला इसमें जोड़े तो 42 चार हो दिन गया। का 24-10-25-42। 8 4 32 24, 4 दिन का लिया ना अपन ने, 4 दिन का जोड़ा हाँ, इसमें। 24-10-26 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। 42 है तो एक बढ़ा दिए 26। ये अष्टमी का हो गया। अष्टमी का जो पंचांग में दिया हुआ है वो वाला आ गया अष्टमी का, है ना। जी समझे ना, ये 4 दिन का गति हुआ, 32 प्रति विकला। जी हाँ जी, तो क्लियर है। इससे एकदम वहां तक पहुंच जाते हैं, मगर उस गणित से इससे पहले जो गणित दिया हुआ है, पहले गणित दिया हुआ है ना लग्न साधन का, 2 गणित दिया हुआ है। अयनांश साधन में विविध आचार्यों में मतभेद है, आचार्य लोग में मतभेद है, सब लोग अलग अलग बनाता है। एनसी लाहिरी कुछ कहेगा, गणेश दैवज्ञ कुछ कहते हैं, समझे ना। फिर नवीन मतानुसार ये है 1800 से घटाकर, शक संवत को 1800 से घटाकर एक स्थान पर 70 से भाग दीजिए, दूसरे स्थान पर 50 से भाग दीजिए, है ना। अब दोनों को 2 स्थान पर रख करके ये वाला कल बनाए थे ना गणित, देखिए पेज नंबर 21 पर देखिए। ये सब गणित सीखते जाइए, फिर बहुत आनंद आएगा। सबका गणित सीखना है, समझे ना। इस वाली विधि को क्या क्या नाम दिया है गुरुदेव? जैसे पहले वाले को केतकर और वो दिया था ना, नवीन। नवीन मत जो है ना केतकर का है। हाँ, और उससे पहले वो था उनका ग्रह लाघव ग्रह गणेश लाघव दैवज्ञ का। का है। और इसका क्या नाम रखेंगे? अयनांश साधन ये वाले का आज जो ये पढ़ा। वाले का, हाँ ये उससे भी आधुनिक हो गया, हाँ, समझे ना। ठीक, एनसी आधुनिक। लाहिरी सबके पैटर्न पर दिया हुआ है। ठीक। नवीन से भी नवीन मत हो गया। एनसी लाहिरी जो थे ना, जी। वो करीब बहुत इधर के थे, अब तो बेचारे गुजर गए। उनके यहाँ हम गए भी हैं, जहाँ से अच्छा। पंचांग निकलता है ना, लाहिरी पंचांग, उनके यहाँ गए थे हम। जी। तो वो लोग, अब उनका बेटा बेटा लोग भी सब बुढ़ा गया। नवीनतम पद्धति बोलो। हाँ, नवीनतम एकदम पद्धति। नवीनतम पद्धति है ना। तो पहला पद्धति ग्रह लाघव के जो रचयिता हैं गणेश दैवज्ञ, उनका है। वो कहते हैं कि शक संवत में 444 घटाइए। जैसे शक संवत 1945 है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहे हैं। नहीं दिख रहा। 1945 में 444 घटा दीजिए। चलिए थोड़ा सा पानी लाओ, पानी लाओ।
इसमें है पानी। चार सौ 1945 में 444 घट गया, तो 5 में से 4 गया, 1 बचा। चलने बंद। ये किनका मत बता रहे हैं मेरे को, किनका मत है ये? ये गणेश दैवज्ञ के अनुसार है। ग्रह लाघव के रचयिता गणेश दैवज्ञ। ग्रह लाघव है ना, के रचयिता जो हैं गणेश दैवज्ञ हैं। इनका कहा जाता था ना कि इनके पाँव में जो पाँव में तलवा के अंदर चक्र था, समझे ना। तो ये जितना अच्छा। चलते थे उतना ग्रह साधन करते थे, समझ गए। तो इनके अनुसार जो है, जैसे 1945 है, 1945 इसमें 444 घटा दीजिए तो हो गया 5 में से 4 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 1 की 1 को 1501 हुआ। अब 1501 में 60 से भागा दे दीजिए तो 6 दूनी 12, 5 में से 2 गया 3, 0 है ना, 1, 6 पचे 30, 301, फिर 1 बराबर 60 हो जाएगा, 60 में 60 लगेगा तो 0, 1। इनके अनुसार आया 25, 1 अयनांश। ये अयनांश हो गया। ये अयनांश कब का हो गया? 1945 शक संवत का हो गया, 25 से 1 है ना। ये गुरुदेव ये प्रारंभ वर्ष के प्रारंभ का हुआ ना, चैत्र चैत्र शुक्ल पक्ष का। हाँ, चैत्र शुक्ल पक्ष का नहीं, संक्रांति, मेष संक्रांति जो होता है ना उस दिन का। जी। शक संवत जो चलता है मेष संक्रांति से चलता है, और विक्रम संवत जो चलता है ना वो चैत्र शुक्ल पक्ष से चलता है। तो लेकिन ये बदलते तो दोनों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को है, विक्रम यहाँ पर संवत और लोग लिख देता है, मगर ये बदलता है बैसाख में। बैसाख के टाइम में जो होता है मेष संक्रांति, बिस्वा जो कहा जाता है, सतुआनी हम लोग पर्व मनाते हैं ना, बिस्वा पर्व, जी जी उस दिन शक संवत प्रारंभ होता है, समझे ना। जी। वो चलता है सूर्य की संक्रांति से। तो अब जैसे इसके प्रारंभ के 6 महीने बाद का अयनांश निकालना है, तो फिर वो ये वाली गणित करनी पड़ेगी। जैसा भी हाँ, आपने 4 दिन 0.08 को 4 दिन से मल्टीप्लाई किया तो 32 हाँ, प्रति निकला आया। हाँ, तो मतलब जैसे 6-8 महीने बाद का निकालना है तो फिर ये वाली गणित करनी पड़ेगी ना उसके लिए। ये तो प्रारंभ का है करनी पड़ेगी। हाँ, इसको देखना पड़ेगा मेष संक्रांति, सूर्य की संक्रांति से देखना पड़ेगा, जी। ठीक। है ना। जैसे अपन ने वृश्चिक का देखा था इसमें ऐसे, हाँ, वृश्चिक का देखा, जो तब जो वृश्चिक, संक्रांति चल रही है उससे उतने दिन आगे का। हाँ, जी ठीक है। जी। तो गणेश दैवज्ञ का ये हिसाब हो गया। और केतकर जी का देखिए क्या हिसाब है। इनका है 1945 में 1800 घटा दीजिए तो 5 हुआ, 4 हुआ, 9 में से 8 गया 1 हुआ, 145 हुआ। ये 145 को 2 जगह करना है। एक जगह 70 से भाग देना है तो 7 दूनी 14 हो गया, 140 हो गया, 5 हुआ। अब
6 पचे 30 होता है तो 300 हो गया, तो 70 27 4 मरतबे लगा तो 280 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 10 में से 8 गया 2, है ना, 20 आया। 20 को फिर गुना 60 कीजिए, किसी का नहीं, 7 दूनी 14 होता है तो 7 का 7 हो गया 70, 0, 12 में 7 गया 5, 0 और कितना मरतबे लगा, 7 7 49, है ना, 490, 0 9 5 4 9, 10 में से 9 गया 1 बचा, तो हो गया 2 4 17 हो गया। एक जगह करना है, भागा देना है 50 से, 50 में 145, तो 2 मरतबे लगा, 50 दूनी 5 से किया था कल तो, हाँ, कल तो 5 5 से से नहीं किया किए था, थे, 29 आया 5 था। से फिर बाद में हम बोले थे ना कि बाद में हम अच्छा, बोले थे कि गड़बड़ हो गया, 5 से नहीं करना हाँ था, 50 से करना था। ठीक ठीक है ठीक। 100 हो गया 45 और फिर 45 गुने 60, 6 पचे 30 और 6 चौके 24, 24 3 27, है ना, 2700 हो गया। तो लगेगा 5 पच्चे 54 आ गया, 54। हाँ, दो 250 होगा ना, फिर 2, हाँ 2 54 आया, है ना, तो ये जुड़ जाएगा एक साथ, 2 4 17 में 2 54 जोड़ दीजिए, 7 4 11, 5 1 6 1 7 की 0, 4 1 5 5 2 7 और 2 2 7 गुरुजी वहां पे 1 एक आता है। आएगा। हाँ 1 है, 2 7 1, गुरुजी नहीं, ये यहाँ पर भी 11 आएगा गुरुजी, 5 1 6 1 7, लास्ट में वहां 11 तो है 7 गुरुजी। हुआ ना, ये 7 ही है, नहीं गुरुजी 4 1 ये 5 5 2 7, 54 में 17 जोड़ेंगे तो गुरुजी आपका ये 71 आता है। तो यहाँ पे लास्ट वाला गुरुजी 7 4 11 5 1 6 1 7। विकला में एक और 11 आएगा। वो 11 आएगा, ठीक है, 2 7 11 आया, ये अनाउंस हुआ, समझे ना, उन्होंने कल तो आरंभिक अपने अनाउंस। घटाया था, लेकिन कल तो आज जोड़ दिया, कल माइनस किया था पढ़ने इसको। कल 254 को माइनस किया था, आज अपन जोड़ रहे हैं इसको। दोनों फलों के अंतर को, हाँ ये गड़बड़ है, हाँ माइनस किए थे, ये माइनस होगा, साफ साफ दिख नहीं रहा है। ये आज पेन आपका मोटा चल रहा है, उस वजह से अक्षर बिगड़ रहा है थोड़ा। हाँ यही वाला चलिए रहा है, वो सब नहीं चल रहा है। 2 54
तो 7 में से 4 गया, 3 बचा। 6 1 7, 7 में से 5 गया, बाकी बचेगा 3। और 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। 0 2। इसमें जोड़ना है हमको 23 8 50 जोड़ देना। 23 8 50 इसको जोड़ देना है। गुरुजी यहाँ पे लास्ट में 33 नहीं 23 होगा विकला में गुरुजी। हैं? विकला में 33 होगा गुरुजी, वो 23 होगा। 7 में से 4 गया, 3। 6 1 7, 7 में से 5 गया, बाकी बचेगा 2। ठीक है। 3 में से 2 गया, 1। 23 हुआ, है ना। 23 8 50 हुआ। 3 6 2 8, 8 में से 5 गया, बाकी बचेगा कितना? 3। नहीं जोड़ना है ना। 3 की तीनों, 5 2 7, 7 की 1, 8 1 9, 8 1 9 और 9 1 10, है ना। 10 और 3 2 5 और 2 की 2, 25 10 13 आया। 23 8 50 क्या है भगवान? 23 8 50 23 8 50 मान है। 23 कल 8, 22 8 33 लिया था, कल तो 22 8 33 किया था कल। हाँ हाँ 22 8 33 लिए। 22 8 33 है, 23 8 50 नहीं। आज सब गड़बड़ हो रहा है। 22 8 33, है ना। 3 3 6, 3 2 5, 8 1 9, 22 2 24, 24 9 56 हुआ, है ना। जी 24 9 56 हुआ। और वृश्चिक का देख लीजिए 29 विकला, 10 प्रति विकला और जोड़ दीजिए। 29 10 तो हो जाएगा 10 9 6 15, 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8 2 और 9 1 10 और 24, इतना आ गया। 24 10 24 10 25 आ गया, आया ना। 24 10 जी 25 यहाँ भी आता है। देखिए यही वाला आ गया ना, सेम आ गया। ऊपर में जो जी दिया हुआ है 24 10 25, और यहाँ भी 24 10 25 आ गया। दोनों हिसाब एक ही है। सारणी से चलिए या इससे चलिए, बराबर है ना। इसको समझे? जी गुरु जी। गुरुदेव ये सेम आ 29 10 गया। क्या? गुरुदेव 29 10 क्या है? ये 29 10 क्या है? आप किताब में देखिए, नीचे लिखा हुआ है, अभिष्ट साकारंभ काल में ऐनांश साधन करने हेतु एकादि वर्षों की कलादि ऐनांश गति। फिर है मेषादि संक्रांति के आरंभ में ऐनांश की विकलादि गति। पेज नंबर 23 पर देखिए, वृश्चिक राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो 29 10 को जोड़ना है ना। जी गुरुदेव। दिखा आपको? जी गुरुदेव मिल गया। मिल गया। एक संक्रांति में 4 विकला 10 प्रति विकला, इसको याद रखना है। गति है ऐनांश की। और एक शक वर्ष में गति है 0 कला 50 विकला, समझे ना।
तो ये दूसरा वाला ठीक है। शक संवत को 1800 में घटा दीजिए, फिर एक जगह 70 का भाग लगाइए, तो वो लब्ध्यादि अति वो अंशादी लब्धि जो आएगा वो अंशादी में आएगा। और फिर दूसरे जगह 50 से भागा लगाइए, तो लब्धि जो आएगा वो कलादि में आएगा, है ना। फिर दोनों का अंतर करके 22, 8, 33 एक मान दिया हुआ है, निश्चित मान दिया हुआ है, उसमें उसको जोड़ दीजिए, तब ऐनांश आपका निकल जाएगा साकारंभ का। और इसके बाद संक्रांति के हिसाब से किस संक्रांति का हमको ऐनांश चाहिए, उसके अनुसार से यहाँ पर आ जाइए, उतना जोड़ दीजिए। और कितना दिन का है तो दिन का अपना काउंटिंग कर लीजिए, इष्ट दिन का। तो दिन का काउंटिंग करके इस तरह से गणित भिड़ा करके, है ना, कर दीजिए। एक दिन में 8 प्रति विकला है गति, ठीक है। अनाउंस चैप्टर को अब क्लोज किया जाए। ये आपने अंत में बोला 1 वर्ष में 50 प्रति विकला, ये क्या है? गति 50 प्रति विकला नहीं, 50 विकला गति है। 50 विकला 1 वर्ष में? हाँ, 1 वर्ष में अयनांश की गति है 50 विकला। अयनांश की गति। ये अयनांश जो होता है ना, वो पृथ्वी का जो झुकाव है इसके कारण अयनांश बनता है। धीरे धीरे जो पृथ्वी झुकते जा रही है। 23 डिग्री जो झुकी हुई हाँ, रहती है वो सूर्य की तरफ झुकते जा रही है, जी। समझे ना। तो एकदम सूर्य के निकट पहुंच जाएगी तो समझ जाइए सृष्टि का तो प्रलय हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो 0.8 प्रति विकला आया था उसको 365 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 50 विकला आना चाहिए ना। आना चाहिए, करके देखिए मल्टीप्लाई। 1 मिनट। 0.8 गुना 365, तो 8 पचे 40, 40, 8 छक 8 48 8 छक 48 और 4 52 हो गया। 2 से लगा 5 है ना। और 8 24 24 4 5 29 28 29 8 24 29 आ रहा है, 29। 24 5 29 होगा। 5 वो 5 ना होगा, हाँ। 5 29, इसमें दे दीजिए 60 से भागा दे दीजिए, तो 76 18 छो के 24, 4 मरतबे लगा, है ना। छठे 48 4 मरतबे लगा, 9 में से 4 गया, बाकी बचा 5 और 2 0, तो 6 का 6 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 8 बार चल, है ना। 48 480, फिर हो गया 12 में से 8 गया, 4 बचा, 40 हुआ, है ना। तो ये 49 लगभग हो जाएगा, 49 होगा ना। वाइब्रेट कर रहा है, तो वही 50 गति। ये और आगे जब बढ़ेगा ना, ये 10 जो है, यहाँ पर 10 जो हम लोग छोड़ दिए हैं, 10 जी का और काउंटिंग करेंगे तो तो और 50 यहाँ कुछ आएगा ना, जी तो ठीक है। लगभग 50 आ जाएगा। जी ठीक। तो वही 50 विकला जो हो गया वो वार्षिक गति हो गया, है ना। तो सही है जी होगा। जी। अब देखिए आगे क्या कहता है।
एनांस अब छोड़ दीजिए, है ना। एनांस निकालना आप लोग जान गए कैसे निकालना है। जी जी। जी। अब लंकोदय मान से सोदय मान साधन करना है, समझे। दोबारा बोले, समझ में नहीं आया। लंकोदय देखिए किताब में लिखा हुआ है, लंकोदय मान से, ये किताब जो हम आपको भेजे हैं ना आप लोग को, जी जी, इसका प्रिंट ले लेंगे अभी, वो आज। प्रिंट ले लीजिएगा, हाँ। बड़ा उपयोगी किताब है। ये आपको सब तरह का गणित सिखा देगा, समझे ना। लंकोदय मान से, और इसी से हम लोग पढ़ेंगे गणित, है ना। इसी का साधन करते जाएंगे, सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लंकोदय मान से सोदय मान, सोदय मान साधन, है ना। तो इसमें मान दिया हुआ है, सबका चरखंड दिया हुआ है। सोदय लंकोदय मान में से चरखंड से का क्या बनेगा संस्कार भगवान? करने से अपने देश में राशियों के उदयमान होते हैं। देखिए लंकोदय दिया हुआ है सब राशि के अनुसार। कौन सा पेज देखें वो? पेज पेज नंबर 23 देखिए, 23। अंकोदय मान 23 तो देखिए, मेष का लंकोदय मान है 278, वृष का 299 है। जी हाँ, बिल्कुल। फिर अगला 323 इसका मिथुन का होगा। मिथुन का 323 है ना। कर्क का भी 323 ही दिया हुआ है। 323, और कर्क का, हाँ फिर वही उलटते जाएगा, समझे ना। कर्क का 323 रहेगा और सिंह का रहेगा, उल्टा क्रम से चलेगा। आइए यहाँ पर घट गया, ये 299 रह गया। 299। अब फिर कन्या का हो जाएगा, फिर ऊपर आइए 278, है ना। अब फिर तुला का मान रहेगा, तुला का फिर नीचे आइए 299, और वृश्चिक, तुला का 278 दिया है। हैं? हाँ तुला का 278, 278 होगा हाँ। अब वृश्चिक का 299, और फिर वृश्चिक के बाद धनु होता है, धनु को हो जाएगा 323, फिर मकर का हो जाएगा 323, है ना। कुंभ का हो जाएगा 299, और मीन का हो जाएगा 278। ये मान हो गया, है ना। इसी लंकोदय मान के अनुसार लग्न का निर्धारण होता है। तो लग्न का निर्धारण करने के लिए आपको चरखंड साधन करना पड़ेगा। चरखंड साधन, समझे। भगवान मैं पूछ रहा था, एक मिनट पूछ लूं भी। हाँ पूछिए। लंकोदय सोदय साधन करके ये चरखंड से हम बनाएंगे क्या? लग्न साधन करेंगे, क्या करेंगे इनसे? लग्न साधन करेंगे। अच्छा ठीक है।
समझे ना। ये लग्न क्या है पूरा विस्तार से समझा रहे हैं। पंचांग में जो लग्न सारणी दी हुई रहती है कैसे बनेगी वो बता रहे हैं, समझे ना। जी जी ठीक है। ठीक है ना। गुरुदेव कितने पेज नंबर पे है? वही पेज नंबर 23 पेज नंबर ही चल रहा है। एकदम लगातार चलते जा रहे हैं। तो इसमें आपको चाहिए पल्लभा। पल्लभा को एक स्थान पर 10 से गुना करें, दूसरे स्थान पर 8 से गुना करें तथा तीसरे स्थान पर 10 से गुना कर 3 का भाग देने से क्रम से मेष, वृष एवं मिथुन राशियों के चरखंड मान होते हैं। यही व्युत्क्रम से कर्क, सिंह, कन्या के चरखंड होंगे। यही 6 राशियों के चरखंड मान व्युत्क्रम से तुलादी राशियों के चरखंड होंगे, है ना। तो सायन मेष संक्रांति के पलवा कैसे निकाला जाता है पहले इसको जानिए। सायन मेष संक्रांति के दिन द्वादशांगुल शंकु की छाया को पल्लवा कहते हैं। पल्लवा साधन विधि अन्य ग्रंथों में दी हुई है, किंतु सुगमार्थ कुछ अक्षांशों की अंगुलादि पल्लवा दी जाती है, समझे ना। एक चार देखिए अक्षांश के अनुसार पल्लवा दिया हुआ है। तो मान लिया हम लोग कहाँ का देख रहे हैं, बोलिए कौन सा अक्षांश का देखें। बनारस का देख रहे थे, भगवान ने शुरू किया था बनारस। हाँ बनारस का अक्षांश बताइए। बनारस का अक्षांश 25-20। वाराणसी लिखेंगे ना, बनारस लिख दिया भ्रंश में। पुकारों में बनारस से बोला जाता है ना, वाराणसी। हाँ बोलिए 25-20। 25-20 का देखिए, 25 का दिया हुआ है ना, और 26 का दिया हुआ है। तो बनारस का यहाँ पर 25-30 का निकाला हुआ है। हम लोगों के पास है 25-25। आप 25-30 बोले कि 25-20 बोले? 25-20 2020 25-20। 25-20। हाँ देखिए 26 का दिया हुआ है, 26 अक्षांश का दिया हुआ है कितना, 55107। आप लोग को हिंदी में अंक को पहचानना चाहिए था, अंग्रेजी में हमसे लिखवाते हैं। 5 हिंदी कुछ में लोग बड़ा पहचानते, कुछ लोग नहीं पहचानते। हाँ? कुछ लोग तो जानते, कुछ नहीं जानते। 55107। देखिए किताब में भी हिंदी में लिखा हुआ है। ज्योतिष का किताब जितना लीजिएगा ना सब में हिंदी अंक लिखा हुआ रहेगा। गुरुजी हमको भी पढ़ाए हैं हिंदी से। और 25 का 5-35-42, 5-35-42। अब कलम ठीक चलने लगा। इसका अंतर कर दीजिए, 7 में से 2 गया, 5 बचा, और 6 में से 4 गया, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। बोलिएगा आप लोग। और 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, है ना। और इधर तो 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचेगा। तो 15-25 हो गया। ये अक्षांश जो है 26 अक्षांश का इतना आया, 25 अक्षांश का इतना आया, दोनों के बीच का अंतर इतना आया, है ना।
तो ये अंश और कला में रहता है, ये जो रहता है अंश कला में रहता है। अब 25 20 में 25 को घटा दीजिए तो आएगा 0 20, है ना। इस 60 कला का इतना आया, तो हिसाब ऐसे बनेगा, चूंकि 60 कला में 15 25, इसलिए 20 कला में कितना, 15 25 गुना 20 बटा 60, है ना। तो हम लोग सुविधा की दृष्टि से पहले इसको 0 0 काट दीजिए, क्या, अब बाकी गणना कीजिए। 15 छक्का कितना हुआ, दाम 75, छक्का 90, 900 हो जाएगा, 925, है ना, गुना 2 बटा, इसको भी 60 से गुना कीजिए, 6 छक 36, 360, है ना। अब बराबर कीजिए, कितना आता है कैलकुलेशन। नौ 925 गुना 2 बराबर 1850 हो गया, बट्टा 360 भागा 360, तो हो जाएगा बराबर 5 माइनस 5 गुना 60 बराबर 8। गुरुजी दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है, नीचे का दिख नहीं रहा। अब दिखेगा। जी 5 8 और माइनस 8 गुना 60, तो 20 हो गया, 5 8 20 हो गया, है ना। 5 कला 8 बिकला, 20 प्रति बिकला, तो ये जुड़ जाएगा। 5 35 42 में 5 यहाँ 5 यहाँ होगा, 5 8 20, तो हो जाएगा 20, 8 2 10, 4 1 5, 5 5 10, 3 1 4, 5 की 5, 5 40 50, है ना। ये 5 40 50 क्या आया, इसको पलवा कहा जाएगा, ये पलवा हुआ, पलवा साधन। 5 40 क्या कहा जाएगा, पलवा कहा जाएगा। पच्चीस वाराणसी का पलवा हो जाएगा ये। हाँ, 5 40 50 जो है वाराणसी का पलवा है ना। तो कहता है पलवा को एक स्थान पर 10 से गुना करें। पलवा है आपका 5 40 50, 20 को भूल जाइए, है ना, आगे जो 20 है उसको भूल जाइए, इससे 10 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 25 50 हो जाएगा, और 40 दहा को 400 हो जाएगा, अब 50 दहा को 500 हो जाएगा,
है ना। अब इसको इधर लाएंगे, कहे कि 60 से ज्यादा रखना नहीं है, तो कितना घटाएंगे? 6 छक 36, 360 घटाएंगे तो इधर 6 प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ आ जाएगा 0, 10 में से 6 गया 4, 40 हो गया। और इसमें कितना घटाएंगे? 8 छक 48, 480, है ना। 480 घटाएंगे तो 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 8 जुट जाएगा। 8 छक 48 हुआ था, तो ये वाला हो जाएगा 48, 48, छप्पन और यहाँ 48 हो जाएगा 56, 56, 48, 20 हो गया, 20 बराबर 56, 48, 20, है ना। और दूसरे स्थान पर, ये पहला स्थान हुआ, दूसरे स्थान पर ये चरखंड साधन हम लोग कर रहे हैं। ऊपर जो लिखे हैं चरखंड साधन, वही चरखंड साधन कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर 8 से गुना करना है। 5, 40, 50 जो है ना, इसमें गुना 8 कीजिए, तो 8 पचे 40 हो गया। और 8 चौके 32, 320, अब 8 पचे 40, 400, है ना। फिर इसको इधर लाइए, तो 6 पचे 30 हो जाएगा, 300, यहाँ 5 प्लस होगा, ये घट जाएगा तो 20 आ जाएगा। और ये यहाँ पर हो जाएगा 6 छक 36, तो यहाँ 6 जुटेगा, यहाँ 360 हो जाएगा, तो 20 आया, 40 आया, है ना। 40 आया, तो 20 6 26, यहाँ 40 5 45, 45 26 40 बराबर हो गया 45 26 40, है ना। फिर एक तीसरा गणित होगा इसमें, वो होगा तीसरे स्थान पर 10 से गुना कर 3 का भागा लगाना है। तो 10 से गुना कर 3 का भागा लगाना है, तो 5 से 10 में किए थे तो इतना आया था, है ना। 56 48 20, तो 56 48 20 भागा 3 लगाइए, कितना हो जाएगा? 56 48 20 भागा 3, तो 3 एकम 3, 2 6 उतरा, तो 36 18, 6 चौके 24, 24, नहीं 38 24, 38 24, 2, फिर 2 गुने 60 बराबर 120, 120 और 48 जुड़ जाएगा 48, तो 8 4 2 6, 1 की 1 को 168, 168 में 3 से भागा लगाइएगा, तो 3 पचे 15, 1 18, 36 18, सीधे सीधे लग गया। उधर है 20, ऊपर सूत्रा 20, है ना।
तो 76 18, 2 शेष बचा, है ना। तो इधर आ गया 18 56 6 बराबर 18 56 6। तो ये 3 जो है 3 चरखंड है, समझे ना। ये क्या है, चरखंड कहलाएंगे। पहला चरखंड हुआ 56 48 20, दूसरा 45 26 40 और तीसरा 18 56 6। मेष का चरखंड होगा 56 48 20, वृष का चरखंड होगा 45 26 40। अब मिथुन का चरखंड हो जाएगा 18 56 6, ऐसे करके। चरखंड मान हो गया। अब फिर इसी तरह से उल्टा क्रम से चलेगा। तो इसका पहले हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्या कि फिर मिटाएंगे तो मिट जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग को महत्वपूर्ण लग रहा है? बोलिए। जी गुरुदेव। अगर ये हाँ पंचांग जी, में महत्वपूर्ण मलबा है। सारणी वगैरह लिखी होती है वो समझ में नहीं आ रही, तो अब पता चलेगा। जी जी हाँ, गुरुजी। आगे आगे गणित बनेगा ना, तब पता चलेगा इसका प्रयोग कहाँ पर है ना। ये अंत में गुरुजी जो 20 में 18 - 2 किया, इसको छोड़ दिया है क्या फिर? हाँ, 2 को छोड़ दिए, जी जी, ठीक है। 2 को भूल जाइए, और पहला 18 56 6 रखिए, 56 उतने से आगे 48 नहीं 20 पड़ेगा। ये मेष का कहलाएगा। पल हाँ, 56 48 20 जो कहलाएगा मेष का चरखंड कहलाएगा, और 45 26 40 ये वृषभ का। वृषभ का कहलाएगा। 18 56 6 ये मिथुन का ये मिथुन कहलाएगा। का। हाँ, ठीक है, ये 3 अब निकल फिर गए तो। हाँ, कर्क का कहलाएगा 18 56 6। अच्छा, वापस समझे ना? इसी का ये, ठीक है। हाँ, तो जैसे मिथुन यहाँ पर ओब्लिक जैसे कर्क, करना। मिथुन ओब्लिक कर्क कर ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, मिथुन ऑब्लिक कर्क एक साथ रहेगा। ठीक है, ठीक है। और सिंह का ये वाला होगा, बीच वाला। वृषभ वाला सिंह का हो जाएगा। हाँ, ठीक है, और और फिर मेष मेष वाला वाला हो जाएगा कन्या कन्या का। का। और ठीक है, तुला वाला भी कन्या का, तुला वाला भी यही रहेगा, मेष वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो 3 हो गए फिर मतलब ऐसे ये। आ जाएगा। हाँ, इस तरह अच्छा, आप से समझ। सजाना है। ठीक है, ठीक। फिर समझे ना? सिंह वाला ही वृश्चिक का हो जाएगा। हाँ, और ये वाला हो जाएगा इसका धनु, वृश्चिक के बाद धनु। हाँ, पलवा कर्क कैसे वाला। निकालना है, समझ गए ना। जी जी। पलवा निकालने के लिए यहाँ पर धनु। दिया हुआ है। फिर धनु और मकर का फिर यही हो जाएगा ना, तीसरा जो निकाला अपन ने 18 56 6। नहीं, देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया। हाँ, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को भी। हम्म, देखो, मिथुन तक तो ठीक है ना, मिथुन के बाद कर्क का वही हो गया 18 56 6। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, एकदम ठीक है, गड़बड़ नहीं ठीक है, हुआ। हाँ, अच्छा। ठीक है। देखिए, पलवा निकालने के लिए सारणी दिया हुआ है 24 पेज में, अंगुलादि पलवा। ये अक्षांश के अनुसार दिया हुआ है, एक अक्षांश से लेकर के 60 अक्षांश तक दिया हुआ है, समझे ना। तो जिस जगह का अक्षांश, जिस जगह का निकालना है वहां का अक्षांश ले लीजिए। जैसे वाराणसी का निकालना है तो अक्षांश ले लिए, है ना। फिर अक्षांश के हिसाब से हम अंतर निकाल लिए। अब अंतर निकाल करके ऐसे किए, बस
आ गया ये पलवा 5 40 50 पलवा हो गया। और फिर चरखंड निकालने के लिए ये गणित बना। चरखंड साधन समझ गए आप लोग। आज चरखंड तक ही रहने दिया जाए, जी बोला इतना बोला। है ना, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ये बहुत बड़ा विषय है ना। कल लग्न साधन हो जाएगा। अभी कितना बजा है, टाइम कितना हुआ? 4:11 हो गए। 4:11 हो गया। हाँ, तब अगला दिन का रखिए, है ना। जी प्रभु जी। हाँ, ये चरखंड नोट कर लीजिएगा। कहे कि चरखंड तो किताब में नहीं दिया हुआ है, ये वाला तो मान दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया हुआ है ना। इसी चरखंड से कल चलेंगे हम लोग। गुरुदेव ग्रुप में भेज देना इसको एक बार। ऊपर वाला पलवा कहलाएगा, नीचे वाला ये चरखंड कहलाएंगे, है ना। हाँ, इधर जो गणित किए ना बीच वाला, ये पलवा है। हाँ, और इधर जो है लंकोदय मान है। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या जो लिखे मान, ये लंकोदय मान हुआ। और बीच में जो गणित किए ये पलवा निकालने का गणित किए। नीचे पलवा का फल दिया हुआ है 5 40 50 20, है ना। 5 40 50 लिए हम लोग, उसमें 10 से गुना किए तो प्रथम चरखंड आ गया। 8 से गुरुदेव गुना किए तो द्वितीय चरखंड आ गया। और ये 10 से तीसरा गुना करके 3 से भाग दिए तो तृतीय चरखंड आ गया। तीसरा स्टेप जो है तो अपन ने 10 से गुणा तो किया, ऊपर किया हुआ है, इसमें तो नहीं किया है। तीसरे स्टेप में केवल 3 से भाग दिया है। 3 से 56 भाग दिए, 48। किसमें भाग दिए वो तो देखिए। 10 से जो गुना किए उसमें 3 से भाग मतलब दिए। उसी मान में रख के रखा अपन, मतलब दो ये जो पहला स्टेप है और पहला और तीसरा स्टेप कॉमन हो गया। हाँ, कॉमन हो गया। हाँ ये कॉमन हो गया, उसमें बढ़ गया एक, उसमें हाँ 3 से एक भागा चीज कर बढ़, दिए। हाँ, मतलब पहले 10 से गुणा करो, फिर अलग से 8 से करो और फिर 3 से भाग दे दो 10 वाले को। नहीं, 10 से गुना करके 3 से भाग दे दीजिए तीसरे वाले में। नहीं तो तीसरे वाले में अपन ने 10 से तो गुणा किया ही नहीं ना गुरुदेव, सीधे 3 से भाग दे दिया। कैसे 3 से भाग दे दिए? यहाँ देखिए ना, मान कितना है, 56 48 20 है ना। जी, तो ये ऊपर अपन ने जो 10 से किया था पहले स्टेप में, तो वो हाँ, भी तो तो यही है ना। उसी का ना 56 मान है। 10 से हाँ, गुना किए तब फिर दोबारा गुना तो वही होगा। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, मतलब दोबारा 10 से अपने को मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल 3 से भाग देना है। हाँ, वो वाला मान ले लीजिए, पहला वाला, जी उसमें ठीक है 3 से भाग दे दीजिए। ठीक। और तो एक चीज हम दोबारा करो तो भी वही आएगा, सेम ही हाँ, आएगा। हाँ, सेम ही आएगा। आएगा तो सेम, लेकिन जैसे उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना इससे, कि भाई 10 से गुणा करके फिर 3 से भाग देना। हाँ, कंफ्यूजन है तो अलग से आप कर लीजिए, 10 से नहीं नहीं, गुना। अब क्लियर हो गया ना वो, मतलब वो क्लियर है। वही वाली वैल्यू ले लेते हैं जो ऊपर कर रखा है अपन ने। जी जी जी, बिल्कुल। जी तो ये चरखंड और पलवा और चरखंड का गणित हुआ, है ना। तो आज हम लोग सीखे अयनांश निकालना, पलवा निकालना और चरखंड निकालना। ठीक है। जी तो जी जी। कोई शांति पाठ सुना दीजिए। ऋषि जी कर दो यार, हमारे को तो आता नहीं। जी प्रभु जी। ओम हरि ओम ओम द्योः शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यथा समयस्य तो नेम गुरुषण्णः गुरुप्रजाभ्यः सुभ्यः वैन्नः वसुभ्यः शांतिर्भवन्तु सर्वारिष्ट शांति भवन्तु। चलिए, बढ़िया है। नमो नमः।